मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गो संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में लगातार काम किया है। इसी क्रम में शनिवार को राजधानी भोपाल में देश की पहली हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन किया गया। वरखेड़ी में 15 करोड़ की लागत से हाईटेक गौशाला बनाई जाएगी, जिसमें 10,000 गायों को रखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी सौगात, प्रदेश की पहली हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन। 15 करोड़ की लागत से बनेगी आधुनिक गौशाला। गायों के रखरखाव के साथ होगी उपचार की व्यवस्था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में चैत्र माह से फागुन माह तक गो संरक्षण एवं गो संवर्धन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत गोवंश की सुरक्षा, उनकी देखभाल के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल के बरखेड़ी में हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन करने पहुंचे। 15 करोड़ की लागत से 25 एकड़ भूमि पर गौशाला बनाई जाएगी, जिसमें 10,000 गायों को रखा जा सकता है। गौशाला भूमि पूजन के अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि यह एक अनूठी और अद्भुत पहल है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि राजधानी की दृष्टि से पूरे देश के किसी भी राज्य की राजधानी में कहीं भी 10,000 गाय की क्षमता वाली गौशाला नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम इन गौशाला में सरकार, नगर निगम सबको जोड़ रहे हैं, लेकिन यह याद रखें कि अब गौ माता को कोई भी कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। आज के इस बहुत अनूठे, अद्भुत और भोपाल सहित राजधानी की दृष्टि से मैं गारंटी से कह सकता हूं, पूरे देश के किसी भी राज्य की राजधानी में इतनी बड़ी गौशाला नहीं बन रही है जो भोपाल के लिए बन रही है। हमें इस बात का आनंद है। ये गौशालाएं हम खोल रहे हैं, गौशाला में सरकार, नगर निगम सबको जोड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ये शरीर है, इस शरीर के अंदर भौतिक रूप से दिखने के लिए हमारा शरीर है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जब तक इसमें आत्मा का प्रवेश नहीं होता है, तब तक हमारी चेतनाएं अपने मूर्त रूप को नहीं ले पाती। ऐसे में ये संत समाज के माध्यम से हम गौशालाओं में जीवित आत्मा का प्रवेश करा रहे हैं, क्योंकि हमारी गौ माता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य महाराज जी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में आखिरी समय पर भी प्राण छूटते हैं तो मोक्ष पाने के लिए गौदान किया जाता है। सीएम ने कहा कि गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। नगर निगम की मदद से प्रदेश भर में गौशाला बनाई जाएगी। जब इतनी उत्कृष्ट संस्कृति है, इतने अच्छे प्रकार से हमको ये सब बताया, समझाया गया है, तो ऐसे समय में जब बदलते दौर में आज के समय में भारत आगे बढ़ रहा है, सक्षम हो रहा है, सभी व्यवस्थाओं का संचालन कर रहा है, तो ऐसे कठिन समय में जब हमको चुनौतियां तो मिल रही है, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता के आधार पर गौ माता को संकट मानते, ये बात नहीं चलेगी। खेतों के अंदर हरियाली बढ़ रही है, खेतों के अंदर सिंचाई बढ़ रही है, खेतों की जमीन थोड़ी हमारे अपने कारण से हमको और ज्यादा फसल चाहिए, तो हमको सेड़े भी भारी पड़ रहा है। जितनी भी गाय माता के लिए चरनोई है वो कम पड़ रही, तो कोई बात नहीं, हमारे घर में और व्यवस्थाओं में गाय के लिए वर्तमान जीवन के साथ जीने के रास्ते ढूंढना पड़ेंगे, और जीने के साथ रास्ते ढूंढने में उन सारी बाधाओं का उत्तर भी मिलेगा, जिसके कारण से गौशाला आज और ज्यादा आवश्यक हो गई है। इस प्रकार से कि हमारे अगर शहरों में स्वच्छता की बात करते हैं तो आवारा पशु, लावारिस पशु, वृद्ध पशु, अपाहिज गाय माता, इन सबके लिए गौशाला बनाना, मुझे इस बात की खुशी है पूरे प्रदेश में सभी नगर निगम के माध्यम से हम गौशालाएं बनवा रहे हैं। मुझे इस बात का आनंद है। और केवल यहां नहीं, हमारा पशुपालन विभाग भी बड़ी बड़ी गौशाला है, और उससे आगे बढ़कर के जो समाज भी गौशाला चलाना चाहता है तो 300 गौशालाओं का पंजीयन इस साल हुआ है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने सरकार के इस भाव के कारण से।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके घर में गाय रहती है वह घर गोकुल बन जाता है और जो गाय का पालन करता है वह गोपाल कहलाता है। मुझे इस बात का आनंद है कि पूरे देश में हम गौशालाओं का निर्माण कर रहे हैं। जिस तरह सरकार गेहूं धान में बोनस देती है, ठीक उसी तरह दूध खरीदने पर भी बोनस देगी। इसलिए 5-10 जो घर में अपनी आय बढ़ाना चाहता है, खेती बाड़ी के अलावा हमारे हजारों साल से घर में किसान के परिवार में, गांव वालों के परिवार में आय बढ़ाने के लिए ही पशुपालन करते थे, जो हमारे बाल बच्चों की भी रक्षा करते और रोज नगद करने के लिए दूध का उत्पादन ही होता है। ऐसे में दूध उत्पादन के लिए आप अपने बछिया देंगे और घर घर गोपाल बनाएंगे, ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और केवल देंगे नहीं, अनुदान भी देंगे और उससे आगे बढ़कर के जो दूध उत्पादन होगा वो दूध उत्पादन पे भी, जैसे गेहूं पे, धान पे, बाकी पे बोनस दे रहे हैं, दूध खरीदने में भी हमारी सरकार बोनस देने जा रही है। यह सरकार का निर्णय है। आज 9% दूध हमारे मध्य प्रदेश में होता है पूरे देश के उत्पादन का। हमने तय किया 5 साल के अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से इसको 20% तक ले जाएंगे। ये हमने सबने मिलकर तय किया। करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस गौशाला में गायों के आधुनिक तरीके से रख रखाव के साथ ही उनके उपचार के लिए सभी संसाधनों से युक्त चिकित्सा वार्ड का भी निर्माण किया जाएगा। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।